दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जय श्री कृष्ण। ये टी शर्ट पहचानी आपने? इस टी शर्ट में आज से 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, अच्छा खासा वीडियो। जो बेहतरीन सफ़र उस दिन जो चालू हुआ था, वो बेहतरीन सफ़र आज 365 दिन पूरे करने के बाद, 1 साल ख़त्म करने के बाद, आज नए साल में कल से प्रवेश करेगा। तो बीइंग एन ऑडिटर from a supreme audit institution, it is required that whatever has happened उसका एक लेखा जोखा लिया जाए। तो आज लेखा जोखा ले रहे हैं, थोड़ा सा कुछ साथियों को याद कर रहे हैं। ये जो बेहतरीन सफ़र चालू हुआ, ये बेहतरीन सफ़र माँ बाप के आशीर्वाद, ऊपर वाले की कृपा के बिना, दोस्तों की, साथियों के, फैमिली मेम्बर्स के गुड विशेस के बिना पॉसिबल नहीं था। गुड विशेस और सब चीज़ तो ठीक है, बट उसके बाद आप जब एक्चुअली ऑफिशियली उस जगह पे काम कर रहे हैं, तब उस समय पता चलता है कि क्या तकलीफ़ है, क्या नहीं। मैं कुछ बैकग्राउंड में ले जाऊं तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूं और कहता रहूँगा। जो हमारे एक सीनियर एओ थे, बीके परमार साहब, उनसे सीखी थी। जो मैंने जब मुझे प्रेजेंटेशन करने का टाइम मिला था एकेडमी में, तब भी मैंने बोला था कि इफ़ करना बट कर, बॉस बोले वो जट कर। और उस समय उन्होंने एक गाना भी, जो साहब थे वो कहते थे कि जो तुमको है पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, जो सफ़र मूवी का गाना था। तो बेसिकली इशू ये है कि अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उस जगह, काम की जगह पे अगर आपके बॉस के साथ अगर अच्छे ताल्लुकात है, तो उसकी एक मज़े ही अलग है। इन माई केस आई वुड से दैट आई वॉज not only lucky, but I was blessed to have one of the nicest human being, one of the nicest officer of our department as my first boss, as a principal accountant general, दिनेश पाटिल साहब। पाटिल साहब के साथ काम करने की जो बात कहूँ तो he has given a complete freedom to me, and because of that I could do whatever I have planned in my life for this journey। जर्नी का मज़ा तब अच्छा होता है जब सफ़र में साथी अच्छा हो, और साथी के रूप में जो बॉस है वो बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। और बॉस नहीं, पर कहूँ तो बड़े भाई जैसे पाटिल साहब मिले, तो उस वजह से हमारा सफ़र बहुत बढ़िया रहा। आपको एक बात बताऊं कि जब आप काम करते हैं, तो काम करने में जो आपकी प्रोडक्ट है, तो हमारी प्रोडक्ट क्या, ऑडिट प्रोडक्ट, तो फैक्चुअल नोट्स। जब मैंने AMG3 का चार्ज लिया, तो उस समय मेरे पास एक भी फैक्चुअल नोट पेंडिंग नहीं थी, ओपनिंग बैलेंस नहीं था। पर आज मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 30 फैक्चुअल नोट आज इश्यूड है मैनेजमेंट को। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द गाइडेंस, ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट ऑफ दिनेश पाटिल साहब। ये भी होने से एक और चीज़ ज़रूरी थी कि नीचे के स्टाफ के लिए मुझे एक सिनेरियो ऐसा चाहिए था जो मेरे इच्छा क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, वो चीज़ को आगे बढ़ा सके। सो इन द प्रोसेस मेरे पास जो थे, उनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट आई वांटेड टू हैव समवन हु हैज़ गॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राफ्टिंग स्किल। सो आई रिक्वेस्टेड एट दैट टाइम प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल में जो जिनके पास कैडर कंट्रोल थी, तो वो विजय कोठारी साहब थे। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर, आई वांट टू हैव मैलिन विथ मी, बट मैलिन वाज हेजिटेंट टू कम हियर इन माय विंग। उसके बहुत सारे रीजंस थे, क्योंकि नवंबर 24 शी वॉज टू रिटायर, तो शी डोंट वांट टू, मीन्स चेंज कोई चाहता नहीं है, तो वो नहीं आना चाहती थी। बट साहब ने बोला कि इवन अदरवाइज आई एम गोइंग टू चेंज यू, तो उसको बोले कल्पेश के साथ जाओगे तो बेटर रहेगा। तो शी फाइनली, आई वुड से, शक अप टू द प्रेशर एंड शी केम। अब उसका जर्नी कैसा रहा वो खुद बता सकती है। बट आज जो हमारी 30 FN हो चुकी, तो 30 FN में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन
जो प्रोसेसिंग का है, या मैं उसको बोलूँ कि मैलन आई वांट टू हैव दिस पर्टिकुलर पैरा टू बी डेवलप एज FN, और मुझे ये कल चाहिए, तो वो कल की जगह परसों होता था, बट वो मिल जाता था। एक और बंदे का नाम देना चाहूँगा, मणियार भाई, अमित मणिया, जो मेरे बाद वाली बैच में उनको डेप्यूटी AG का प्रमोशन हुआ, बट उन्होंने लिया नहीं। ही हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड ए लॉट फॉर दिस जर्नी ऑफ 30 FNs। 30 FN बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ और चीज़ कहूँगा कि जब हम छोटे थे, तो छोटे होते थे तो असेंबली के आसपास से जाना, इवन एज ए AA एज ए सीनियर ओ सेक्रेटरीट में जाते थे, बट कभी मुझे असेंबली जाने का मौका नहीं मिला। बट इस दौरान मुझे असेंबली जाने का भी मौका मिला। असेंबली में जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में 2 बार जाने का मौका मिला, बहुत सारी बार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाने का मौका मिला। तो ये सारी चीज़ जो हुई, उसके लिए मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे डेप्यूटी AG या सिविल सर्वेंट होते हैं जो एनुअल जनरल ट्रांसफ़र किए बिना ही रिटायर हो जाते हैं। मुझे AGT का भी एक मौका मिला। आई वुड से कि दोबारा मैं करना नहीं चाहूँगा, बट AGT का भी मौका मिला। प्रमोशन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मीन्स जो मुझे सबसे आई वॉज इन बैडली इन नीड ऑफ दैट, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ GSRTC, क्योंकि बहुत हो गए यार, 5 साल 4-5 साल एक जगह पे बहुत होते हैं। मीन्स 3 टेन्योर में 5 साल बहुत होता है, 25 साल की कैरियर में 5-6 साल बहुत ज़्यादा होता है। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ GSRTC। ऐसा नहीं है कि GSRTC में मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं GSRTC में, बट आई वॉज फेड अप ऑफ GSRTC एंड डिस्पाइट माई रिपीटेड रिक्वेस्ट टू द मैनेजमेंट, हिमांशु सर नहीं मान रहे थे, उसके बाद विजय सर भी आए तो वो भी नहीं मान रहे थे। तो पॉइंट ये था कि मुझे वहाँ से निकलना था, और दिस पर्टिकुलर जर्नी हेल्प मी टू गेट रीड ऑफ GSRTC। इस साल कंपल्सरीली हिंदी पखवाड़ा करने को मिला। यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो ना GOM सेक्शन था, ना एडमिन सेक्शन था, ना हमारे पास MTS अवेलेबल थे, सिर्फ 2 MTS थे, तीसरा फिर बाद में विजय सर ने दिया था। तो ये सर्कमस्टांसिस में हिंदी पखवाड़ा करना वो असंभव जैसा था, बट हिंदी पखवाड़ा सक्सेसफुली हुआ। तो इसका श्रेय मैं जो कोठारी साहब थे, उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था। कि उस समय ये भी हुआ था कि फंड वहाँ से हेडक्वार्टर से नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बोला कहाँ अटके हो, किस तरह से अटके हो, तुम बोलो ये चाहिए, चलो मैं इस नहीं तो इस तरह से करके दे रहा हूँ। तो अच्छा, दूसरा कि हमारे यहाँ हिंदी ऑफिसर नहीं था। हिंदी ऑफिसर न होने के बावजूद हिंदी पखवाड़ा करना, तो मैलिन जिसको हिंदी बोलना आता है, हिंदी लिखना नहीं आता है, बट मैलिन वॉज मेड अ हिंदी ऑफिसर एंड विद द हेल्प ऑफ फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू कलीग्स, जो नीचे का GOM सेक्शन था या दूसरे हिंदी अधिकारी जो AND के थे, जो अकाउंट्स जो PD ऑफिस के थे, या AG अहमदाबाद के थे, इन्होंने भी अच्छा खासा मदद किया। उस वजह से हमारा हिंदी फंक्शन ढंग से पूरा हो सका। तो उस चीज़ के लिए भी ये भी एक एक्सपीरियंस था। तो मेरा मैडम स्पीच उस दिन हुआ था। यूट्यूब पे बोलना अलग है भाई, बट इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल स्पीकिंग इज मीन्स, मेरा बेटा जब सीनियर KG में पढ़ता था तब उसने बोला था, बट आई थिंक कि इट्स रियली हरक्यूलेंट टास्क। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मीन्स रूटीन बेसिस पे मीटिंग होती है, तो कोई इश्यू है नहीं। तो हिंदी पखवाड़ा भी सक्सेसफुली पूरा हुआ। 1 साल के अंतराल में 2 बार हमारे यहाँ पे ऑनरेबल CAG साहब की विज़िट हुई, और उसमें से एक बार ऑनरेबल साहब हमारे यहाँ राजकोट आए। तो राजकोट में अपना एक क्रूशियल रोल रहा था कि जहाँ पे मैं प्रिंसिपल AG साहब के साथ, पाटिल साहब के साथ मैं उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गया हुआ था, या मुझे एक्सक्लूसिव चार्ज दिया गया था लिमड़ी के लिए, लिमड़ी सर्किट हाउस पे, कि जब साहब राजकोट से अहमदाबाद आ रहे हो तब वहाँ पे मीन इट वाज वन ऑफ द मीन्स मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ, वेर इन की जहाँ पे ऑनरेबल CAG साहब को मैं पर्सनली रिसीव कर रहा था। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू द कलेक्टर साहब, जो संपत साहब वहाँ कलेक्टर थे। तो मैं एक ऑडिट के दौरान उनसे दोस्ती हुई थी, तो संपत साहब भी पर्सनली आ गए थे, वहाँ कार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मीन्स अनबिलीवेबल था।
इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टाइम मीन्स मैं 2005 से तो देख रहा हूँ कि कभी गार्ड ऑफ ऑनर अहमदाबाद में या गुजरात में नहीं दिया गया था, बट ये हुआ। थैंक्स संपत साहब, आपकी वजह से ये हुआ था। बट सीएजी साहब की विज़िट के दौरान बहुत सारे हेडक्वार्टर के ऑफिशियल्स से भी मिलना हुआ। सारे IAAS एक साथ मिलके जो इधर उधर भाग रहे थे, कोऑर्डिनेशन था। उस बात के लिए भी मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कि आपको पता है कि मैं एक ऑडिट का AMG 3 जो ऑडिट मैनेजमेंट ग्रुप 3 हेड कर रहा हूँ, तो उसके दौरान मुझे बहुत सारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से मिलना होता है कि कुछ लोग तो इतने टावरिंग पर्सनालिटी थे जिनसे मिलना मीन्स इट्स अ प्राउड प्रिविलेज, एब्सोल्यूट प्राउड प्रिविलेज। मैं किसी का नाम पर्सनली नहीं देना चाहूँगा, बट जो बंदे, कुछ एक IAS ऑफिसर है जो आज भी किताब लिखते हैं और उनकी किताब आज भी मीन्स हिज बुक्स आर कंसिडर्ड एज एन अथॉरिटी फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस, उनसे मेरा अच्छा खासा इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद एक साहब जो थे जो ऑल इंडिया 1 से 10 के अंदर आए हुए थे, तो उनसे भी अच्छा खासा मुलाकात का दौर चलता रहा। इस कोशिश में जो हुआ, कुछ हमने स्पेशल ऑडिट्स करवाए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस ऑडिट, उसके ऊपर कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, कुछ सिविल सर्वेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे कि whether we are authorized to conduct special subject specific compliance audit or not. So उसके बाद हमारी मीटिंग होती थी, उसके बाद वो मान गए। बट आई वुड लाइक टू मेंशन ये स्पेसिफिकली जो मेरी जो छोटा उदयपुर में जो एक हम छोटा सा काम कर रहे थे, उस काम की वजह से वहाँ के SP साहब से मिलना हुआ। SP साहब जो आज भी एक अच्छे दोस्त बन गए, क्यों? बिकॉज ऑफ प्योरली ऑन मेरिट, प्योरली ऑन वर्क बेसिस। तो साहब से जो प्यार मिला, साहब ने जो हमारे काम की कदर की, साहब ने 1-2 हमने रिक्वेस्ट की थी, वो रिक्वेस्ट भी मानी। उस साहब के लिए, उस बात के लिए SP साहब को पर्सनली सैल्यूट करता हूँ। और जय हिंद। पुलिस में तो बोलना होता है कि हमारे डिपार्टमेंट में भी जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में होता है, ऐसे मीन्स इतनी अच्छी प्रोविज़न है कि जब भी कोई मिलता है अपने सीनियर को तो हमेशा जय हिंद कह के मिलता है। यहाँ पे भी होना चाहिए। बट एनीवे, वो एक जो पीरियड था वहाँ पे हम लोग मिले थे, काम कर रहे थे, तो वो एक पीरियड एक अलग था। तो चलिए, ये सब होता रहा। मेरे स्टाफ की वजह से मुझे जो प्यार मोहब्बत मिली, कुछ लोगों ने मुझे बहुत सारा काम करते हैं। देखो यार, एक बात मैंने कहीं सुना था कि any decision you take means some of the people would go against it, some of the people may like it like anything, but point is that as a person sitting at the helm of the affairs of an organization, you need to take certain decisions which some people may like, some people may not like, but the point is that I have never taken any decision with the intention of harming anyone. मैंने बहुत सारे डिसीजन लिए। एक चीज़ और बोलो कि एक जब हम जब एकेडमी में थे, तो एकेडमी में नीलेश पाटिल साहब, SCN साहब आए थे, जिनको आज भी मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। जो उनकी स्टाइल थी बात करने, द वे ही डिलीवर्ड द लेक्चर्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट लेक्चर्स आई हर्ड। जो बेसिक इश्यूज जो आने वाले थे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन एज ए डेप्यूटी AG, तो वो सारी चीज़ उन्होंने बताई थी। तो उनमें से एक चीज़, एक नहीं दोनों चीज़ मेरे यहाँ पे हो गई कि महिला का कोई इश्यू होता है तो कैसे होता है। तो जो उन्होंने गाइडेंस दिया था, उस गाइडेंस के बेस के ऊपर मैंने जाते ही ऑफिस में एक CCTV लगा दिया था। तो एक क्वेश्चन से तो मैं बरी हो गया था। बट हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक सज्जन थे, वो बार बार शराब पी के आते थे। तो उसके बाद उनको मैंने 2-3 बार समझाया। न समझने के बाद उस चीज़ को जब बढ़ गई बात, तो हमारे पास तो एडमिन था नहीं, तो कोठारी साहब तक बात पहुंची। जो कैडर कंट्रोल जो अहमदाबाद का था, इन एडिशन जिन एस्टेट का जिनके पास चार्ज था, तो उन्होंने बोला कि कल्पेश, डू वन थिंग कि नेक्स्ट टाइम एज एंड व्हेन यू कम टू नो अबाउट इट जस्ट लेट मी नो। तो जस्ट उनको बताया। तो वो भी एक किस्सा हो गया। जीवन में बहुत सारे कम लोगों को, मेरे फादर की लाइफ में 2-3 बार ये किस्सा हुआ था कि इनको अपने ऑफिस में पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाना पड़ा था। बट मुझे पहले ही साल में ये चीज़ देखने को मिल गई, एंड दैट टू मैंने नहीं किया था। तो फॉर दैट थैंक्स कोठारी साहब, जो ये हुआ। फिर जो मेरे साथी है,
जो राजकोट, बिकॉज आई एम हेडिंग अ ब्रांच ऑफिस, जो दूसरे 2 AMG ग्रुप जो राजकोट बैठते हैं, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो जिसके अंदर GOM भी आता है, एडमिन आता है, बिल सेक्शन है, वहाँ के सारे साथियों ने, वहाँ के ग्रुप ऑफिसर्स ने, कल्पना बहन ने, विनस बहन ने जो हमें भरपूर मदद की, उस बात के लिए भी उनको धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ। बाकी सफ़र अच्छा रहा एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सेम कोऑपरेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन। एक चीज़ और बताना चाहूँ कि हमारे इंटेंशन जो भी काम करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ देश सेवा की बात है। हमारे इंटेंशंस में एक अच्छा रिपोर्ट बनाने की बात है एंड फॉर द सेक ऑफ प्रिपेयरिंग वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्ट वी नीड टू टेक, वी मतलब माई सेल्फ एंड बॉस हमारे पाटिल साहब, वी नीड टू टेक सर्टन डिसीजंस विच मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, बट पॉइंट इज़ दैट कि जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, स्टेटेड अर्लियर कि भैया कोई डिसीजन लेते हैं तो कुछ लोग उसके खिलाफ होंगे, कुछ लोग उसके फेवर में होंगे। तो यहाँ इश्यू ये है कि भैया जो डिसीजन ले रहे हैं तो डिसीजन का इंटरेस्ट क्या है, इंटेंशन क्या है। तो हमारे जो भी डिसीजन है तो उसमें एक चीज़ का एक क्लियर है, क्लैरिटी हमारी बहुत क्लियर है कि भैया हमको कुछ भी करके एक अच्छा रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। तो जो भी साथी हमारे साथ जो AAO है, ऑडिटर में है, क्लरिकल में है, या जो एओ सीनियरियोज है, उनको एक चीज़ समझनी चाहिए कि कुछ चीज़ मैं भी जब जूनियर पोजीशन में था तो आई वाज नॉट इन ए पोजीशन टू अंडरस्टैंड। स्पेसिफिकली मैं बताऊं कि जो मैंने बोला कि आई जस्ट वांटेड टू गेट रीड ऑफ GSRTC, बट जो कोठारी साहब ने उस समय जो बोला था कि कल्पेश यू नीड टू बी एट GSRTC बिकॉज द मोमेंट यू लीव, जो तुम्हारे इश्यूज थे, जो तुमने जो पैरा लिए हुए थे, वो पैरा को FN में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू बी देयर। तो कुछ चीज़ें मीन्स कुछ कैडर में नहीं पता चलती है। तो मेरा एक जो साथी लोग मेरे कुछ डिसीजन से नाराज़ भी हो सकते हैं, मीन्स my prayers for them, my sympathy for them, because decisions are to be taken, means whether they like it or not, means it's all purely in office interest। तो जस्ट देखते हैं कि क्या हो रहा है एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रिमेनिंग 8.5 ईयर, परहैप्स 9 से थोड़े कम है, बट आई जस्ट वांट टू एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। जो मैं सुबह में जाता हूँ तो शाम होती है पता नहीं चलता है। इफ़ यू कैन ऑब्जर्व, तो जो 1 साल पहले का वीडियो था और अब का वीडियो में आई हैव पुट ऑन सम वेट। तो वेट का रीज़न ये है कि चलना बंद हो गया भाई, क्योंकि ऑफिस जाने के बाद क्या होता है कि ऑफिस में बैठे रहना पड़ता है कंटिन्यूअस, मैराथन सीटिंग्स आते हैं, मीटिंग्स आते हैं, और दूसरा क्या है कि आई नीड टू गो ऑन सुपरविज़न ऑल्सो। तो सुपरविज़न, और दूसरा क्या कि हमारे जो बॉस है वो पाटिल साहब, वो राजकोट उनकी ऑफिस है, वो ऑफिस मीन्स हमारा हेडक्वार्टर राजकोट है। तो महीने में 2-3 बार राजकोट जाना भी हो जाता है। तो सुबह में निकलो, शाम को आओ, या फिर दूसरे दिन आओ, तो बाहर रहना ये सब, तो वो कंटिन्यूस 4-4.25 घंटे की जाने की आने की जर्नी करके 8-9 घंटे की जर्नी, दूर दूर तक सुपरविज़न में जाना, तो बैठे रहना, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। बट 2-3 दिन से, नॉट 2-3 दिन, 5-6 दिन से तो अपने चलने के ऊपर आ गए और फिर से दोबारा साइकिलिंग चालू करनी है। दैट वाज द बेस्ट थिंग, मीन्स दैट हैज़ हैपन टू मी, कि जहाँ मैंने 125 ऑड केजीज था वहाँ से 84 तक आ गया था। लेट अस सी कि अब अच्छा खासा सिस्टम इन प्लेस हो चुका है। तो सिस्टम इन प्लेस होने के बाद आई थिंक कि नाउ आई कैन ईजीली कॉन्सेंट्रेट ऑन माई बॉडी ऑल्सो। सबसे आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मैं जर्नी में जो ऑफिस में कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ तो इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ माय वाइफ। मुझे घर का कोई टेंशन नहीं है, वो घर के कोई इश्यू मेरे तक लेके नहीं आती है, बच्चों के हो, मेरे पेरेंट्स के हो, कुछ भी, मतलब घर के, मैं ऑफिस से घर से ऑफिस जाने के लिए निकला तो उसके बाद मुझे भूल जाना है कि घर पे क्या हो रहा है। Everything she used to take care of it. Thanks Usha for all the help, all the love and taking care of my family, my kids, my parents. तो इस जर्नी के दौरान एक चीज़ थोड़ी अनफॉर्चुनेट हुई कि माई मदर शी हैज़ फॉलन सिक, उसको अल्जाइमर का तकलीफ़ हो गया है, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ एंड एज रिलेटेड इश्यू है, बट होप एंड प्रे कि जल्दी से ठीक हो जाए। सुपरविज़न की वजह से उनका भी वहाँ पे जाना पॉसिबल होता है। तो चलिए भाई,
आपने बहुत प्यार दिया, दुलार दिया, उस सब के लिए थैंक्स। और जिन जिन साथियों ने, जिन जिन सीनियर्स ने जो मुझे साथ सहकार दिया, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सेम लव, अफेक्शन एंड कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट फॉर विच वी आर कंडक्टिंग ऑडिट। देखिए, एक बात है कि आई हैव डन कॉमर्स ग्रेजुएशन, उसके बाद मेरा MBA किया हुआ है। तो मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हैं, दे शुड अंडरस्टैंड कि एक दे कैन गूगल इफ़ दे आर नॉट हैविंग ए कॉमर्स बैकग्राउंड, और जो इन्होंने MBA नहीं किया, इट्स अ मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो उनका रोल ये है कि हमें एक भी पैरा नहीं चाहिए, हमारा रोल ये है कि हमें मैक्सिमम पैरा चाहिए। तो वी नीड टू कम टू ए ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो कुछ करते रहेंगे। एनीवे, आप लोगों ने जो ऊपर वाले ने जो ये मौका दिया एक नेक्स्ट लेवल पे काम करने के लिए, उसके लिए तहे दिल से उनका आभारी हूँ। माँ बाप का आभारी हूँ, सब साथियों का आभारी हूँ, रिलेटिव्स का आभारी हूँ। बट एनीवे, थैंक्स। जय हिंद।